नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री ने आज एक टीवी चैनल में पूरा साक्षात्कार दिया है और उसमें बताया है कि पद जोड़े जाएंगे या नहीं जोड़े जाएंगे, 17,000 पदों पर भर्ती आएगी या नहीं आएगी, और जो ओबीसी एससी की जो सीटें हैं 6,000 शिक्षक भर्ती के जो शेष पद हैं, जो इन विद्यार्थियों को आरोप था कि 69,000 में इनको रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो इस सूची में पद बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के भी आज शिक्षा मंत्री ने अपना एक बयान दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षक भर्ती को लेकर भी करेंगे कि अभी हाल ही में 17,000 पदों की एक भर्ती का आप लोगों ने ऐलान किया, जो पद खाली थे। इसके अलावा अगर बात करें तो जो आरक्षण की विसंगति के मामले थे, उसमें 6,000 पदों पर भर्ती की मांग की। लेकिन अभी भी एक नई भर्ती को लेकर जो मांग चल रही है, 97,000 पदों की, अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात अभ्यर्थी बार बार कहते थे कि साहब 1,37,000 पदों पर सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती करने को कहा था। आपने जो 68,500 और 69,000 की भर्ती की है, उसमें कुछ हजार पद अभी रिक्त हैं, उनको भी भरिए। हालांकि वो ये जब बात कहते हैं तो ये बात भूल जाते हैं। उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश ये था कि 1,37,000 जो शिक्षा मित्र के पद पर हैं, उनको बाहर करते हुए उनके स्थान पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति करिए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए किसी को बाहर नहीं निकाला कि जो लोग व्यवस्था में लगे वो बने रहेंगे। वापस आपको ध्यान में होगा, शिक्षा मित्रों का मानदेय 3,500 रुपया हुआ था, उसमें 3 गुना की लगभग वृद्धि करते हुए 10,000 रुपये का मानदेय भी दिया, किसी को बाहर भी नहीं निकाला। उसके बाद भी 1,37,000 पदों पर नियुक्तियाँ शुरू की थी। कुछ जो कैलकुलेशन आरक्षण का हुआ था, उसमें कुछ विसंगति थी, वो विसंगति ध्यान में आई। 6,000 ऐसे ओबीसी, एससी और एसटी संवर्ग के लड़के, वो 6,000 एक टेंटेटिव नंबर है। अंतिम संख्या तो जब एनआईसी सूची जारी करेगी तब पता चलेगा, हमें तो किसी को जानकारी नहीं होती है। वो 6,000 हो, 6,500 हो, जो भी संख्या होगी उनकी भर्ती करेंगे। और फिर उसको जोड़कर जब हमने देखा तो हम लगभग 1,20,000 पदों पर नियुक्ति कर चुके होंगे। इसलिए शेष बचे 17,000, जो अभ्यर्थियों की मांग होती थी कि आप 1,37,000 पूरा करो, उस 17,000 के लिए नई भर्ती की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने कर दी है। आरक्षण की विसंगति की बात सामने आ चुकी है। इन अभ्यर्थियों ने लंबे समय तक प्रदर्शन किए, कई बार आपकी आवाज का भी घेराव हुआ, लाठियां भी चली। जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, क्या उन पर भी कोई कार्रवाई होगी या नहीं? देखिए, प्रथम दृष्टया तो लगता है कि जानबूझकर किसी ने ऐसा नहीं किया। आरक्षण में तमाम परमुटेशन कम्बिनेशन होते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन। कौन सा रिजर्वेशन पहले दिया जाए, कौन सा बाद में, महिला आरक्षण को पहले दिया जाए कि बाद में, इसके नाते ये कैलकुलेशन की गड़बड़ी हुई है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर किसी ने लापरवाही की होगी, किसी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा, हम इस मामले की जांच कराएंगे, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। बिल्कुल, क्योंकि अधिकारी तमाम बार यही कहते थे कि कोई गड़बड़ी नहीं है। आप जब भी प्रतिनिधिमंडल अभ्यर्थियों का मिलने आया, मैंने अधिकारियों से पूछा तो अधिकारी यही कहते रहे कि कोई गलती नहीं हुई है। तो जब संज्ञान में आ गया माननीय मुख्यमंत्री जी को और हम सभी को की गलती हुई है, उसके सुधारने का निर्णय लिया गया। यानी आपको भी कह सकते हैं, सरकार को भी भ्रमित करते रहे अधिकारी। हाँ, निश्चित रूप से। अगर और पहले ये बात आ गई होती जानकारी में तो इतना लंबा नहीं खींचता। और पहले ही ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो माननीय मोदी जी के सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर काम करती है। और पहले ऐसी सरकार है जो अगर कहीं कोई समाज के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, मीडिया के द्वारा कहीं किसी कमी की ओर इशारा किया जाता है तो हम बड़े मन से उसको स्वीकार करते हुए उसमें सुधारने की मना स्थिति में भी रहते हैं। एक आखिरी सवाल, इस विभाग से बाहर आकर आगे चुनाव है, अभी हाल ही में आप भी दिल्ली गए थे, और उत्तर प्रदेश में जो ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश है, आपका चेहरा। तो यहाँ पर आप लोग ये सुन रहे हैं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को 2-3 चीज़ें तो स्पष्ट की हैं और कुछ चीज़ों पर अपनी अस्पष्टता दिखाई है। जैसे कि एक तो बात ये स्पष्ट कर दी है कि जो ओबीसी, एससी, एसटी की जो सूची जारी होनी है आरक्षित वर्ग की, इस सूची में पदों की संख्या बढ़ सकती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा, एक पेपर वायरल हुआ था, वो अनुसूचित जाति एससी की सीटों के बारे में, जिसमें बताया गया कि 3,000 सीटें तो उन्हीं की हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है एससी के छात्रों का। तो क्या ओबीसी की केवल 3,000 सीटें ही बचेंगी?
तो इस वजह से जो ओबीसी की जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं और एससी की भी सीटें बढ़ सकती हैं। जो 6000 पदों की जो सूची अगर जारी होनी होती तो इसीलिए अब तक जारी हो गई होती। ये जानकारी निकल कर के आ रही है कि इसमें पदों की संख्या बढ़ने वाली है और ताकि फिर ऐसा ना हो कि सूची भी जारी कर दें और सरकार पर आरोप भी लगे और विवाद भी बढ़ जाए, इसलिए ये सूची तो जारी होगी। दूसरी बात, यहाँ पर नई शिक्षक भर्ती की भी बात की गई है। तो नई शिक्षक भर्ती में इन्होंने 97,000 पदों के बारे में तो कोई चर्चा नहीं की है, उस पर कन्नी काट लिया है। हालांकि पत्रकार जो महोदय हैं उन्होंने अच्छी बात की है इनसे और इनसे पूछा कि क्या आप ऐसे अधिकारियों को दंडित करेंगे जिन्होंने गलत सूची जारी की 6000 की, और जो ओबीसी विद्यार्थियों का जो आरोप था, तो उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है। महोदय ने की थी लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है और उन्होंने कहा है कि 17,000 पदों पर भर्ती पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1,37,000 पदों पर समायोजन रद्द किया जाए, इसलिए हम इसको पूरा करने के लिए 17,000 पदों का भी विज्ञापन निकालेंगे और उनका आदेश दिया तो ये भर्ती होगी। भर्ती कब निकलेगी इसके बारे में उन्होंने आज भी कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। तो 17,000 पदों की भर्ती के बारे में यही जानकारी है कि ये भर्ती फिलहाल तो अभी नहीं है। चुनाव के बाद सरकार इन पदों पर पहली भर्ती करेगी 17,000, और ये विद्यार्थी फिलहाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 6,000 की जो सूची है तो मुझे जानकारी मिल रही है कि अभी इसमें कम से कम 1 या 2 दिन का समय विद्यार्थियों को और लग सकता है। विद्यार्थियों को थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कल भी आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दी थी। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।